में कि एंटीजन होता क्या है। शॉर्ट्स में समझ में आएगा तो एक ही बार में समझ जाओगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर भी समझ जाओगे। एंटीजन, अब एंटीजन होता क्या, एक फॉरेन पार्टिकल होता है, क्या है, फॉरेन सब्सटेंस होता है। फॉरेन सब्सटेंस क्या क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस और इसके अलावा मिट्टी के कण, धूल, और अंदर अपन देखे तो अब इसको ले फॉरेन पार्टिकल्स में ले रहे, फॉरेन पार्टिकल फॉरेन सब्सटेंस होते हैं। फॉरेन सब्सटेंस आए अपनी बॉडी में इंटर हुए, बॉडी में इंटर हुए तो क्या काम करेगा, एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को क्या एक्टिवेट करेगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया तो एक्टिवेट हो जाता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया। इम्यून सिस्टम क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल, नेटवर्क ऑफ सेल और टिश्यू। क्या है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया, उसके बाद में क्या है, फॉर्म्स एंटीबॉडीज। वहां क्या इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया तो एंटीबॉडी बनाएगा। अब एंटीबॉडी कैसी बनाएगा, कि एंटीजन क्या, फॉरेन सब्सटेंस ने अपने एक्टिवेट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया। अब इम्यून सिस्टम ने बोला है कि आप एंटीबॉडी बनाओ, इस एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी बनाई तो एंटीबॉडी में क्या हैज एपिटोप, नीड साइज। एपिटोप क्या है, एपिटोप क्या है, एंटीजन क्या है, एपिटोप एंटीजन डिटर्मिनेशन का काम करता है। क्या, बहुत सारे एंटीजन को एक छोटा सा एंटीजन एंटीबॉडी को पहचान जाता है, एक छोटा सा एंटीजन एंटीबॉडी को पहचान जाता है, इसका काम होता है। और डिपेंड क्या करता है, नीड साइज, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद डिग्रेडेबिलिटी, ये अपन देखते हैं डिग्रेडेबिलिटी को, कब अपन देखते हैं कि आपने देखा होगा कि टी सेल, टी हेल्पर सेल जो रहती है वो इसको मारने का काम करती है और एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। टी हेल्पर सेल एंटीबॉडी बनाने का काम करती है और वापस क्या, एंटीजन। यही पूरी प्रोसेस चलती रहती है और अपना एंटीजन यहां से जाके क्या, यहां जाके एंटीजन खत्म हो जाता है। ठीक, यहां जाके डिग्रेडेबिलिटी और एंटीजन यहां से आके खत्म हो जाता है। ये सिंपल सा बनता है एंटीजन में। और